रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। सभी सहयोगीगण, माननीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण और उन सभी क्षेत्रों में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, एक साथ 25 जनपदों के 34 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण, 4 नए अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास और 35 नवनिर्मित फायर टेंडर का फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रदेश के सभी उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि लेकर के इन नए फायर टेंडर की स्थापना करने और आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से बधाई देते हुए जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं, जिनके लिए ये सभी सेवाएं बहुत उपयोगी होने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाईराइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए फिर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। बहुत बार शिकायत होती थी इन चीजों को लेकर के, वह उद्यमी भी शिकायत करता था और भी अन्य लोग जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के इच्छुक थे, उनके द्वारा एनओसी को लेकर के अक्सर बातें की जाती थी। हमने उसको डीम्ड किया, एनओसी की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का कार्य किया। आज उसके बेहतर परिणाम आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग में हुआ सुधार इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन
आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस दृष्टि प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है।